आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी आपके घर की गरीबी क्यों नहीं दूर होती, आपके घर में धन सुख समृद्धि क्यों नहीं आती, आपके परिवार में शांति क्यों नहीं होती। आइए जानते हैं और इस उपाय को करके ज़रूर देखें, प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। आज भी स्कंद पुराण कहती है कि भगवान शंकर ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर पहुंचकर जब काशी में भिक्षा मांगी थी तो अन्नपूर्णा ने कहा था, ए शंकर, मैं उस गरीब से गरीब व्यक्ति का भी भंडार भर के रखूंगी, बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस स्थान पर बैठकर, उस स्थान पर खड़े होकर भोजन बनाते समय उस भंडार गृह में जूता नहीं होना चाहिए। तो मैं भर दूंगी भंडार। मिलेगी कि आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपके घर में धन का भंडार ना भरे, आपके घर में जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर माताएं भोजन बनाती को आपको अपने घर से दूर करना, सब्जी बगाड़ती, घर में वहीं पे हाथ में लेके चख लेती, उस गलती को भी आपको अपने से दूर करना है जिससे आपके घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहे। हरिओ जगदम्बा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विचार तो करो। हमारे घर की भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। व्यापार में वृद्धि, भले तुम भगवान को भोग नहीं लगा रही पर पति तो परमेश्वर है। कौन सी गलती कर रहे हैं? पति के लिए कहा परमेश्वर, मतलब भले भगवान की तुमने सेवा नहीं करी, भले अर्चना नहीं करी, भले पूजन नहीं करी, पर पति तो परमेश्वर है। हमारा सब में तो वही समाया है। और दिन का चैन, घर में जो सास रहती है वो भी तो माँ है, जो पिता रहता है वो भी तो बद्री नारायण है। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी फिर क्यों ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपके घर में धन का भंडार ना भरे, आपके घर में धन ना रुके। तुम चक कर भी बनाना तो भी तुम्हारे घर में स्वाद नहीं रहेगा। घर में जो गलती, और जिस मंदिर में, आश्रम में, भंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक चखा नहीं जाता, चाहे नमक डला ना डला, मिर्ची डली ना डली, शक्कर डली ना डली, भंडारे के भोजन में जो मिला दिया, आखिरी में फिर भगवान ने अगर पा लिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद है कि नहीं है। तो कभी अन्नकूट की जो सामग्री बनती है, सब्जी बनती है, राम भाजी बनती है, राम भाजा बनता है, मिक्स वेज सब्जी बनती है, भगवान के भंडारे की कद्दू की सब्जी बनती है, उसमें आप भले मिर्ची ना डाली, नमक ना डाला, फिर भी घर में एक पूरी खाते होगे, वहाँ चार निपटा क्या होगा? करनी है जिससे आपके घर में क्यों? क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा स्वयं देने के लिए तैयार खड़ी है और हमारे घर में तुम चक चक के बना रहे हैं। उस गलती को भी आप बेटे को दूध भी दे रही तो बोतल में से 2 बूंद टपका के पहले चख ले रही। बनी रहे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाहर चले जाओ, बाहर चख सकते हो, बाहर जाकर पाओ। फिर बच्चे के लिए दूध में शक्कर मिला, शांति, सुख समृद्धि, व्यापार में वृद्धि। चाय बनाते हुए गैस के ऊपर चाय रखी है, मई उकल रही, मई से चाय की छन्नी से लेके हमारे घर में फिर चख है। कैसे आए रे अन्नपूर्णा, ये तो बताओ। लोग कहते हैं हमारे घर में सारा सुख है गुरुजी, पर शांति नहीं है। हमने शांति ना जाने चली गई क्योंकि किचन में किचकिच भरा गई। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी शांति कहाँ से होगी? ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे आपके घर में वहाँ इतना किचकिच भरा हुआ है, ना भरे, आपके घर में धन, प्रेम, करुणा, वात्सल्यता, स्नेह, समर्पण समाप्त हो। आपके घर की रसोई घर में जो गलती आप कर रही हैं, लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, जिससे आपके बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए, विवाह संबंध जमी नहीं रहा। किसी भी बुधवार के दिन तांबे के कलश में चने की दाल को भर लीजिए, किसी भी बुधवार। अचानक क्यों रुक जाती है? और तांबे के कलश में चने की दाल को भर लो, उसमें 2 गोल सुपारी रख लो, पूजन वाली सुपारी रखकर 2 सिक्के उसमें रख लो, पीले कपड़े से मुख बांध दो, उसका पूजन करो। बुधवार के दिन भी और गुरुवार के दिन उसका पूजन स्नान करने के बाद करना।
पर घर में किसी से बात मत करना, मुख से शब्द मत, आज की वीडियो में आपको मुख झूठा मत करना। पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रखकर सीधे हाथ से ढककर कोई ब्राह्मण के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ, बिना बोले, बिना बात करे, बिना कहे, साथ को अपने से दूर कर वो जाकर ब्राह्मण का दरवाजा बजा दे, बात कर ले और बनी रहे। साथ में कह जाओ, पर तुम्हें नहीं बोलना है। और वो कलश ब्राह्मण के अपनी कामना कर कर वो कलश का दान दे दिया जाए। व्यापार में वृद्धि, महाराज ज्यादा से ज्यादा 4 महीना 3 महीने के अंदर विवाह संबंध पक्का हो जाता है। सुख शांति नहीं रहती, विवाह हमारे घर में धन नहीं टिकता है। चने की दाल का दान कोई सहज नहीं है। हमारा जिस नारी का रजोधर्म, चैन रजोधर्म के अंतर्गत नारी को जो जो परेशानियां होती हैं, कोई के 8 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कहीं ना कहीं रजोधर्म के अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए महाराज 7 चने की दाल घर में धन न रुके, के दाने ना आए। तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रखकर तुलसी के 3 पत्ते उसमें डालकर अपनी मनोकामना कर कर तुलसी में 3 बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की दाल ले जाएं और उसको धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर सुबह शाम दोपहर में उसको खा लीजिए। रजो धर्म से जुड़ी हुई परेशानी समाप्त। अचानक क्यों रुक जाती है? कोई सहज नहीं है महाराज। कौन सी गलती कर रहे हैं? चने की दाल को स्वर्ण दान का भी भाव कहा गया। नहीं रहती। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी करते हैं। हमारा जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का दान कर देता है, तो स्वर्ण दान के बराबर मान्य पूरा है। रहता है। आइए जानते हैं। फिर निवेदन करा, चने की दाल का व्याख्यान वर्णन फिर किया गया। कौन सी गलती नहीं करनी है? मान लो कोई प्लाट है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, कोई जायदाद और नहीं बिक रही, बहुत परेशान हो गए, लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे डूब गए और ये प्रॉपर्टी बिके, तब तुम उबरो, तो उसके लिए चने की दाल को एक रात्रि पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गलाकर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर पीस लीजिए। पर पीसना आपको मिक्सर में नहीं है, पीसना आपको सिलबट्टे पर, चकोटी पर जो आपके यहाँ हो, उससे उसको पीस लीजिए। इस कारण से हमारे और परिवार पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सोमवार के दिन लेपन करिए। लेपन कर कर अपनी कामना कर कर शिवलिंग पर 3 उंगलियां लगा लीजिए। अपनी कामना कर कर जो 3 उंगलियां आपने लगाई है, उंगली हटाते समय चंदन के लेपन को जो लगाया आपने, चने की दाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको हम कहते हैं स्वर्ण लेपन, उसको लेकर आ जाइए। मार उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर जो जमीन, जो प्रॉपर्टी, जो जगह बेचना है वहां पटक दीजिए महाराज। उसके ग्राहक आना चालू हो जाएंगे और वो प्रॉपर्टी शीघ्र बिक जाएगी। अपनी कामना के अनुसार बिके कि कितने में आपको बेचना, अपने अनुसार। महाराज चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर है। चने की दाल को सहज नहीं समझा जाता, गुरु भक्ति के लिए बहुत मूल है। अचानक क्यों रुक माताएं कई बार पीले गुरुवार करती हैं या केले के पेड़ के नीचे पूजन करती है, तो चने दाल समर्पित करती है। क्यों करती है? उसका भाव है स्वर्ण दान के लिए, वांछित फल की प्राप्ति के लिए, हमारा रातों की नींद और मनोकामना के लिए। जिस जमीन में फसल कम होती हो, आइए जानते हैं। जिस जमीन में प्रॉपर्टी के अंतर्गत कहीं लाभ नहीं मिल रहा हो, जो कई लोग वो जमीन की दलाली का काम करते हैं ना, जमीन बेचवाते हैं, खरीदवाते हैं और कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कई दिनों निकाल दिए, साल निकाल दिए, कोई लाभ नहीं हुआ, तो निवेदन है करना है आपके घर शंकर भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर 108 चने के दाल समर्पित करो। उस 108 चने की दाल को प्रदोष के दिन शाम के समय समर्पित कर कर उस दाल को उठाकर लिया, जेब में पीले रुमाल के साथ उसको बांध कर रख लो। किसी प्रॉपर्टी का सौदा कराने जाओ, उसको पटक कर लेकर जाओ, आपके लाभ होना चालू, सौदे होने चालू, आपको कमीशन मिलना चालू। सुख शांति करना आपको है। व्यापार में वृद्धि, कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो रही है, उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विषयता का भाव, हमारे घर में धन नहीं टिकता है। उसके अंदर सुख का भाव।
हमारा सुख का रात अनुभव की रहता है। नींद और दिन का चैन महाराज क्यों उड़ा रहता ये भी जाने दो, एक और सरल भाषा में जाने। आपका बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो, आपको जानकारी मिलेगी बहुत कि तेज आपको हो रहा ऐसी है कौन और सी लग रहा है गतिविधि कि आज तो करनी है जिससे बहुत आपके तेज घर सिर में दर्द धन हो का रहा है। भंडार तो ये प्रैक्टिकल तो आप तुरंत ना कर भरे, सकते हो ना, आपके घर में पर धन कभी ना भी कर रुके, सकते आपके हो। घर में बहुत धन सिर ना दर्द हो आए, रहा है। वो गलती से 7 आपको चने की दाल के करना दाने है। लेना, आपके 7। रसोई घर में जो और गलती आप कर रही आपके हैं, घर में ही कोई उस गलती शंकर को जी भी का आपको शिवलिंग हो, अपने से दूर उस पे करना है, एक एक जिससे कर आपके घर श्री में शिवाय परिवार में नमस्तुभ्यम सुख कहकर शांति चढ़ा दें। बनी रहे। 2 मिनट तक हर हर महादेव, शंकर श्री के शिवाय शिवलिंग को नमस्तुभ्यम। देखना बिल्कुल दोनों आंखों से।